हेलो जी, नीरज दिस साइड। तो अनदर स्पेशल वीडियो। तो ये वीडियो आईआईटी रुड़की पर होने वाली है, जब मैंने उनका थॉमसो फेस्ट अटेंड किया था। कल्चरल फेस्ट होता है भाई, क्या ओपी लेवल का फेस्ट था। तो उनकी प्रो नाइट्स में बिलन और सुनिधि चौहान आए थे और कुछ अदर फेमस सिंगर्स भी आए थे। तो उनकी जो प्रो नाइट्स थी भाई बहुत तगड़ी थी। कैंपस भाई तगड़ी थी। रात में जो थॉमसो बिल्डिंग भाई क्या ब्यूटीफुल लगती है भाई, मजा आ गया था भाई देखकर उसको। और उसके मेंटेनेंस के लिए मैं तुम्हें बता दूं, जैसे कि एक तो रोड होता है चलने के लिए, उसके साइड में मतलब कि फेंसिंग वगैरह घास वगैरह होती है। तुमने देखी होगी बिल्डिंग के आसपास जो घास होती है भाई, उसको मेंटेन करने के लिए अगर तुम उस पर चढ़ोगे तो भाई तुम्हें चौकीदार वगैरह कहेंगे कि भाई इस पे मत चढ़ो, ये है वो है। तो भाई उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता है हर महीने। तो ये मुझे तब पता चला था जब हम वहां पे उस बिल्डिंग को देख रहे थे रात में, क्या मस्त लग रही थी। और इस वीडियो में पूरे कॉलेज के हॉस्टल थे भाई वो फुल्ली इक्विप्ड थे। उनकी कैंटीन्स भाई, जब तुम उनकी कैंटीन्स में खाओगे तो भाई तुम मेस का खाना भूल जाओगे। तो मेक श्योर इसको पूरा देखना कि। और हमारे साथ क्या हुआ था जब हमने हॉस्टल्स में एंटर किया था, क्योंकि जो मेरा दोस्त था उसके ही भैया थे जो सीनियर थे, जिन्होंने कोटा में उसके साथ तैयारी करी थी। तो उसके हॉस्टल में ही हम रुके थे। और हमारे साथ क्या बियर्ड थिंग हुई थी इस वीडियो में बताऊंगा, वो सुन के तुम भी हैरान हो जाओगे। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखना। और कॉलेज के कुछ ऐसे इंसाइडर्स जो तुम्हें नहीं पता होंगे, जो सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ। तो श्योर इस वीडियो को पूरा देखना अगर तुम्हारी ट्रिप की ज्वाइन करने वाले हो तो। सो डे वन ऑफ थॉमसो। तो तो हमें हॉस्टल वगैरह अलॉट हो चुका था। तो जिस हॉस्टल में हम रुके थे वो थर्ड ईयर वालों का हॉस्टल था। उसमें मैं बता दूं, जो मेरा दोस्त था उसके भैया ही थे। तो आर्किटेक्चर के थे वो, थर्ड ईयर के। तो सिंगल रूम मिलता है उनको। तो उनके रूम में गए थे हम। उनके सेकंड ईयर के बच्चे भी बैठे थे, मतलब जैसे वो थर्ड ईयर के हैं तो सेकंड ईयर के बच्चे भी बैठे थे। बच्चे मतलब कि जूनियर। तो जूनियर को अपने सीनियर को सर कह के बोलना होता है। और अगर और प्लस वन है तो मतलब कि उनको बॉस करके बोलना होता है। हमारे आईआईटी बैचों में तो सिर्फ भैया दीदी ही चलता है। तो हमने वेरिफिकेशन वगैरह किया जैसे ही हम उनके रूम में घुसे, तो भाई वो स्मोक कर रहे थे। तो उन्होंने हमको ऑफर किया। तो मैं तो पीता नहीं था, तो मैंने मना कर दिया। तो उसके बाद हमने अपना सामान वगैरह रखा। तो हमने उनसे पूछा कि भाई वो थॉमसो वाली बिल्डिंग फेमस है वो कहाँ पर है। तो हमने अपना सामान रख के पूरा कैंपस विजिट करने निकल गए। और जो कैंपस की वाइब आ रही थी भाई, जो हॉस्टल वाला भाई, उनके हॉस्टल फुल्ली इक्विप्ड है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसी में तुम्हें हर चीज मिल जाएगी, कुछ भी सामान चाहिए। तो हम सामान वगैरह रख के पूरे हॉस्टल को विजिट करने निकल गए, पूरे कैंपस को विजिट करने, हर एक बिल्डिंग हर एक डिपार्टमेंट को देखने चले गए। तो भाई उनके कैंपस में जो क्लीनिनेस है और ग्रीन कैंपस है बिल्कुल, और मतलब कि बिल्कुल तुम्हें साफ सफाई मिलेगी। और हर चीज मतलब कि तुम्हें ऐसी मिलेगी कि भाई क्या कैंपस है, क्या जन्नत में आ गए हो भाई। अलग ही लेवल का कैंपस है आईआईटी रोड की। तो वो करीब 400 450 एकड़ का है। तो हमने पूरा कैंपस विजिट किया था शाम तक। फिर तो डे वन की प्रो नाइट में विलन आया था, तो तुमने उसके गाने सुने ही होंगे। तो हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे डे वन में भाई विलन आएगा।
तो हम ऐसे ही मतलब कि प्रो नाइट में मतलब कि डांस कर रहे थे, तो उसका गाना बजने लगा, तो एक साथ उसकी जब एंट्री हुई नहीं प्रो नाइट में भाई, जो अलग ही लेवल की वाइब थी। उसका लाइव कॉन्टेस्ट देखा था मैंने भाई, जब वो गाना गा रहा था, वो चिड़िया जो गाना है मुझे याद नहीं है, तो वो तुम सर्च कर लेना अगर तुम। तो बहुत मजा आ रहा था, मगर जो डे वन की नाइट थी वो अलग ही लेवल की थी, और जो इवेंट्स वगैरह हुए थे वो अलग ही थे। तो और कुछ इनसाइडर्स में तुम्हें बता दूं, अगर तुम आईआईटी रुड़की आने वाले हो तो इसमें ब्रांच चेंज का ऑप्शन मिलता है। अगर तुम फर्स्ट सेम में अगर तुम्हारी अच्छी सीपीआई है तो तुम ब्रांच अपग्रेड करके जा सकते हो, अपनी ब्रांच को अपग्रेड कर सकते हो हायर में। वो जो भी तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हारी जो भी तुम्हारी सीपीआई है, जो भी ओपनिंग क्लोजिंग सीपीआई होती है, उस बेसिस पे तुम्हें वो ब्रांच मिल जाएगी। और इसमें नो अटेंडेंस पॉलिसी का भी रूल है, 2024 से ही शायद वो इम्प्लीमेंट हुआ था। जिस साल मैंने थॉमस अटेंड किया था उनका, तो उसी साल से उन्होंने नो अटेंडेंस पॉलिसी का रूल अप्लाई कर दिया था। हमारे आईआईटी बीएचयू में तो नहीं है ऐसा कुछ तो तुम्हें 75% अटेंडेंस करनी पड़ती है अगर तुम आईआईटी बीएचयू आ रहे हो। अगर तुम आईआईटी रुड़की जा रहे हो तो तुम्हें कोई अटेंडेंस का लोचा नहीं मिलेगा, और कैंपस बहुत अच्छा था। तो कुछ फेमस सिंगर्स भी आए थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, मगर जो इवेंट्स हुए थे, रैप बैटल हुए थे, और जो अलग अलग स्टॉल्स वगैरह लग रही थी, मतलब कि जो भी तुम्हें खरीदना है, स्टिकर्स वगैरह खरीदने हैं, जो भी कंपनियां उधर आ रही थी स्पॉन्सर्स, तो उन्होंने स्टॉल्स वगैरह लगा रखी थी। तो जो भी तुम्हें खरीदना है, जो भी तुम्हें लेना है, उस प्राइस पॉइंट पे वो सही दे रहे थे। जो और जो भी हर जगह मतलब कि पूरा इतना ढंग से सज रखा था भाई कैंपस, तुम्हें मानोगे नहीं भाई, ऐसा लग रहा था ना कि पूरा भाई कैंपस पर पूरी लाइटनिंग वगैरह कर रखी है। जो थॉमसो बिल्डिंग वो तो अलग ही लग रही थी उस टाइम पर, तो पूरी लाइटनिंग वगैरह कर रखी थी। तो डे टू में उनके इवेंट्स वगैरह अटेंड किए, हर चीज जो टॉप नॉच थी, मतलब जो भी इवेंट्स वगैरह हुए थे, नाम तो मुझे इतने याद नहीं है। तो हम ऐसे घूमते घूमते कभी कैंटीन जा रहे हैं, कभी जो उनके हॉस्टल्स हैं, थर्ड ईयर के हॉस्टल्स हैं, उनकी कैंटीन में खा रहे हैं पी रहे हैं। एंड द डे 3 ऑफ होमसो 24, उसमें तो भाई क्या ओपी लेवल का मजा आया था भाई, मेरा दिमाग फट गया था, क्योंकि वहां पर सुनिधि चौहान आई थी। वो लाइव परफॉर्मेंस उनकी तुमने देखी होगी, अगर तुमने उनका अगर वीडियो देखा होगा, लाइव जब परफॉर्म कर रही थी वो, अलग ही मजा आ रहा था भाई। उनका फेमस गाना है शीला की जवानी, तो तुमने वो जरूर से जरूर सुना होगा। वो उन्होंने लाइव गाया था वहां पर, जो लास्ट गाना था उन्होंने गाया था वो गाना था। तो अलग ही मजा आया था भाई डे 3 में। और जो इवेंट्स वगैरह हुए थे, तो और जो कॉलेज दीवा नाम का इवेंट होता है, उसमें तुम्हें जैसे प्रो नाइट के पहले एक लास्ट इवेंट जो होता है कॉलेज दीवा, तो उसमें मतलब कि जैसे मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड जैसे जो एक्ट्रेस होती हैं या जो मॉडल्स होती हैं, वो परफॉर्म करती हैं स्टेज पे। तो बहुत सारी मॉडल्स और बहुत सारी एक्ट्रेस तो नहीं कहेंगे, मॉडल्स आई थी वहां पे, परफॉर्म किया था उन्होंने, जैसे रैम्प वॉक वगैरह करते हैं, तो उसमें से ही उनको बेस्ट जजेस वगैरह वो बेस्ट चुनना होता है। वो रैम्प वॉक वगैरह करती हैं, जो भी वॉक वगैरह मुझे ज्यादा पता नहीं, मगर मजा आ रहा था भाई देखने में, जो भी है। तो उसका मैं फोटो डाल दूंगा अगर तुम्हें चाहिए तो और उसके बाद प्रो नाइट हुई थी जिसमें सुनिधि चौहान आई थी, वो क्या परफॉर्म किया था भाई, मजा आ गया था। तो डे 3 की एंडिंग बहुत अच्छी हुई थी। फिर हम डे 3 के बाद हम निकल गए थे भाई कैंपस के बाहर घूमने। उत्तराखंड की जो फेमस घूमने की जगह है वहां पर चले गए थे, नैनीताल, मसूरी वगैरह। तो वहां पर हमने पूरा घूमा था भाई। तो बात करते हैं कैंपस लाइफ और हॉस्टल, और जो उनके मेस हैं भाई, उनके मेस में मैंने खाना खाया था भाई, जो टॉप नॉच क्वालिटी थी ना खाने की, वो अलग ही थी।
तो तुम भी कभी जाओ तो IIT रुड़की घूमने, या तुम अगर ज्वाइन करने वाले तो तुम मेस का खाना डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मेस का खाना बहुत अच्छा मिलता है और उनकी कैंटीन भी टॉप नॉच है। तो हॉस्टल तो मैंने तुम्हें बता दिया, फुली इक्विप्ड है, हर चीज़ तुम्हें मिलेगी उसमें और तुम्हें कुछ भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हॉस्टल्स भी उनके फर्स्ट ईयर के तो भाई बहुत तगड़े हॉस्टल बना रखे थे, तो उनमें शायद ब्लॉक्स करके हैं। तो हॉस्टल्स भी बहुत सही हैं, कैंपस लाइफ भी बहुत अच्छी है। तो तुम्हारी हॉस्टल लाइफ, कैंपस लाइफ बहुत तगड़ी कटने वाली है। कटने वाली नहीं भाई, तुम जियोगे कैंपस लाइफ। तो अगर तुम IIT रुड़की ज्वाइन करने वाले हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम एक बेस्ट कॉलेज लाइफ जीने वाले हो। तो करते हैं उनके कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स वगैरह। तो कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी बिल्डिंग्स भाई बिल्कुल क्लीन और हर चीज़ से इक्विप्ड है। उनके जो डिपार्टमेंट है बिल्कुल उन्हीं के कैंपस में है, ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर वगैरह है। उनके कैंपस में ही हर चीज़ तुम्हें अवेलेबल मिल जाएगी, तुम्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें ट्रैकिंग वगैरह घूमना है भाई पहाड़ों पे, तो उत्तराखंड में तो भाई घूमने के लिए बहुत तगड़ी तगड़ी जगह है, तो तुम वहाँ पर जा सकते हो घूमने के लिए। ट्रैकिंग का उनका अलग से भी कुछ होता है, शायद तुम बुक वगैरह करोगे तो तुम्हें अलग से डिस्काउंट वगैरह मिलता है, ऐसा कुछ था। और कॉलेज इनसाइडर मैंने बता दिए कि ब्रांच चेंज का ऑप्शन मिलता है और तुम्हें नो अटेंडेंस पॉलिसी मिलती है, अटेंडेंस का कोई लोचा नहीं है। तो उनके ग्राउंड्स और स्पोर्ट्स तो टॉप नॉच हैं। तो तुम स्पोर्ट्स भी ज्वाइन करने वाले हो वहाँ जाके, तो तुम्हें कुछ भी हर चीज़ में तुम्हें टॉप नॉच ही मिलने वाला है। स्विमिंग पूल था, हर एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी थी। तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं 15 दिन घूमा ही था भाई मैं अपने। हेयर द वीडियो एंड्स। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट्स हैं भाई IIT रुड़की से रिलेटेड, अगर तुम और किसी कैंपस के बारे में पूछना चाह रहे हो, तो मैंने IIT दिल्ली का भी विजिट किया था, तो उसके बारे में कुछ जानना हो तो कमेंट में डाल देना। तो मेक श्योर सब्सक्राइब और लाइक दबा देना, क्योंकि बहुत सारा एफर्ट लगता है। तो बहुत दिन में मैंने आज वीडियो डाला है, इसको मैं सोच रहा था बहुत दिन से डालने का। तो मेक श्योर जो भी तुम्हारे कमेंट्स हैं और जो भी अभी जोसा की काउंसलिंग चल ही रही है, तो बताना क्या तुम्हारे काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज तुम्हें अलॉट हुआ है, IIT अलॉट हुआ है कि नहीं, IIT रुड़की जाने वाली हो कि नहीं, तो कमेंट में डाल देना जो भी तुम्हारा स्टेटस है जोसा का। अभी तो शायद राउंड 2 ही चल रहा है, तो जो भी तुम्हारा स्टेटस, जो भी तुम्हें कॉलेज मिला है भाई, तुम कमेंट में डाल देना, पढ़ देना कमेंट को, लाइक कर देना, जो भी करना कर देना। और IIT दिल्ली में वीडियो चाहिए तो बता देना, उसमें भी मैंने विजिट किया था, उसका भी कैंपस क्या मस्त था भाई, क्या शांति थी कैंपस में, अलग ही था, उसकी वीडियो बना दूंगा। तो